ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य निर्विवाद रूप से है। मुझे मालूम नहीं उनको शंकराचार्य किसने नियुक्त कर दिया। वो फैसला दिखा दीजिए जिसमें लिखा हो कि अभी मुक्तेश्वरानंद अपने नाम के साथ जगत गुरु शंकराचार्य नहीं लिख सकते। जो 8वीं सदी के आदि शंकराचार्य से जो ये 4 पीठ शुरू हो गए, उन्होंने पद यात्रा की थी, पूरे भ्रमण किया था। अपने आँखों से सन्यासियों को, ब्रह्मचारियों को, भटकों को, माताओं को मारा जाता देखना, वृद्धों को मारा जाता देखना, और वो भी बिना किसी अपराध के। मैं तो कहूँगी शंकराचार्य के वजह से ही अपने शिष्यों को लात और ये घूसा खाना पड़ा। तो आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का, मैं हूं नगमा। सबसे पहले बात करते हैं माघ मेले में स्नान से जुड़े विवाद की। आज इसमें ममता कुलकर्णी की भी एंट्री हो गई है। ममता कुलकर्णी अभिनेत्री रह चुकी हैं, लेकिन साथ ही वो महामंडलेश्वर भी बनी थी। महामंडलेश्वर बनने और महामंडलेश्वर का पद छोड़ने के बाद अब उन्होंने शंकराचार्य के मामले में अपना बयान दिया है। ममता कुलकर्णी ने आज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की पदवी पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि मेला क्षेत्र में जो अव्यवस्था हुई उसके लिए जिम्मेदार वही हैं। हम हैं ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य निर्विवाद रूप से है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के स्नान से जुड़े विवाद में अब किन्नर अखाड़े की पूर्व महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी ने भी डुबकी लगा दी है। ममता कुलकर्णी ने आरोप लगाया कि मौनी अमावस्या के दिन माघ मेले में जो कुछ हुआ उसके लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ही जिम्मेदार हैं। देखिए, सर्वप्रथम वो मुझे मालूम नहीं उनको शंकराचार्य किसने नियुक्त कर दिया। बिकॉज इस आदमी के वजह से, इस अहंकारास्पद आचार्य की वजह से, मैं उनको शंकराचार्य नहीं बोलूँगी, क्योंकि जो आदि शंकराचार्य थे, जो 8वीं सदी के आदि शंकराचार्य से जो ये 4 पीठ शुरू हो गए, उन्होंने पद यात्रा की थी, पूरे भ्रमण किया था धर्म को स्थापित करने के लिए। अगर एक नियम किसी ने बोला है कि आपको यहाँ पालकी, बिकॉज यहाँ इतने सारे लोगों का जमावट होता है, वो कुंभ होता है, पिछले साल उधर काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी, तो अगर किसी ने नियम बोला है कि आपको यहाँ से गाड़ी नहीं लेके जाना है, काफ़ी भीड़ होती है, अपना तो कुंभ में करोड़ों की भीड़ चलती रहती है, तो आपको बोला है कि आपका जमावट आप चल के जाओ, आपको सिर्फ स्नान करना है, स्नान यानी अमृत। तो उन्होंने अपने अहंकारास्पद व्यभिचार से उन्होंने अपने बेचारे शिष्यों को उन्होंने ये करके रख दिया। अपने आँखों से सन्यासियों को, ब्रह्मचारियों को, भटकों को, माताओं को मारा जाता देखना, वृद्धों को मारा जाता देखना, और वो भी बिना किसी अपराध के, और स्वयं को अगवा किया जाता देखना, ये सब ऐसा दृश्य है जो 2 दिन 4 दिन से थोड़े भूलता है। अगर आप में अगर कोई प्रकार का जिसको हम लोग बोलते हैं शारीरिक आपके अंदर कमी है कि आप चल नहीं सकते, तो आप बोलो कि बाबा मेरे ये शंकराचार्य है काफ़ी साल से और बेचारे नहीं चल सकते, हम पालकी से उनको स्नान करवाने जा रहे हैं, तो शायद पुलिस भी इनको समर्थन करती, वो भी इनको ये रखते। तो ये इन्होंने, मैं तो कहूँगी शंकराचार्य के वजह से ही अपने शिष्यों को लात और ये घूसा खाना पड़ा। बिकॉज ये शिष्यों को, ये अपने गुरु को ये कर रहे थे, उनका मान रख रहे थे कि नहीं नहीं हम लोग जाएंगे, हम अपने गुरु जाएंगे, उनके वजह से वो पुलिस प्रशासन से झगड़ रहे थे। मैं बोलूँगी किस प्रकार के गुरु हैं, उन्होंने अपने वजह से अपने शिष्यों को इसमें डाल दिया, उनको कितना उनको घसीटना पड़ा, उनको बाल से ये किया उनको। बिकॉज नेचुरली अगर पुलिस आपको 15-20 मिनट बोल रही कि आपको यहाँ से कोई नहीं जाएगा, एक कानून होता है, अगर एक कानून है तो सबको, चाहे राजा हो, रंक हो, गुरु हो, सबको वो इसका पालन करना चाहिए। याद कीजिए इन तस्वीरों को। प्रयागराज के महाकुंभ के दौरान ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े ने अपना महामंडलेश्वर बनाया था और कहा गया था कि ममता कुलकर्णी अब श्री यमाई ममता नंदगिरी कहलाएंगी। किन्नर अखाड़े ने उन्हें दीक्षा दिलाई थी और एक कार्यक्रम में उनका पट्टाभिषेक भी किया गया था। ममता कुलकर्णी ने विवादों के बाद महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा भी दे दिया था।
अब ममता कुलकर्णी ने शंकराचार्य के मुद्दे में एंट्री लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर तीखा प्रहार किया है। जाहिर है ममता कुलकर्णी के ऊपर भी पलटवार हुआ। ये इतना उन्मत्त आदमी है, इसको किस चीज का अहंकार ये मुझे नहीं मालूम है कि उन्होंने उनके वजह से बेचारे वो निष्पाप उनके जो शिष्य है उनको भोगना पड़ा। देखिए, ममता कुलकर्णी कौन है? सवाल ये है कि आप कौन हैं? आप सवाल को कैसे पूछ रहे हैं? तो हमें ऐसे लोगों पे कोई उनकी बयानों पे, ममता कुलकर्णी के बयानों पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। ये जो जगत गुरु हैं, जिनका लोग सम्मान करते हैं, धर्म गुरु हैं, उनका लोग सम्मान करते हैं। सवाल इस बात का है कि अगर वो जगत गुरु नहीं भी हैं, अगर वो साधु संत भी हैं, तो क्या आप उनका अपमान करेंगे? क्या इस देश में जो धर्म गुरु हैं उनका सम्मान की परंपरा नहीं रही? ममता कुलकर्णी ने ये भी कहा है कि 10 में से 9 महामंडलेश्वर और कथित शंकराचार्य झूठे हैं। ममता कुलकर्णी ने एक इंटरव्यू में कई अलग अलग मुद्दों पर बयान दिए हैं। उन्होंने कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक संभावनाओं पर भी बात की है। तो सुनिए प्रियंका गांधी और ममता बनर्जी पर ममता कुलकर्णी क्या कहती हैं। देखिए, मैं कांग्रेस के बारे में अभी कुछ फिलहाल नहीं बताऊंगी, इसमें कौन है नहीं है, लेकिन हाँ उनके अंदर जो एक कैंडिडेट है, उनका क्या नाम है अपना, प्रियंका वाड्रा, उनमें वो हाँ उनके अंदर वो काबिलियत है, लेकिन अभी फिलहाल मोदी के सिवा मुझे और कोई दिखता नहीं है। पिछले साल जो बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी थी बंगाल में, वो महाकाली की शक्ति, महाकाली ने ममता बनर्जी को जितवाया था। महाकाली ने ममता बनर्जी को जितवाया था लास्ट टाइम। ममता बनर्जी नहीं जीती थी। और इस बार देख लेते हैं भगवती की क्या इच्छा है, देख लेते हैं। अभी कुछ बोलना सही नहीं रहेगा, लेकिन मैं उनको सिर्फ इतना बोलूंगी, किसी भी चीज में एक्सट्रीम नहीं रहने के लिए। मौनी अमावस्या के बाद आज 8वां दिन है। माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिविर के बाहर बैठे हैं। वो इस इंतजार में हैं कि प्रशासन उन्हें इस तरीके से स्नान की इजाजत दे जैसा वो चाहते हैं। इस बीच कल रात स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर हंगामा हुआ। तस्वीरें माघ मेले की हैं। यही वो हंगामा है जिसे लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। घटना शनिवार शाम 6:30 से 7:30 बजे के बीच की है। क्या मंशा लग रही है आपको? उनकी क्या मंशा? अब हम क्या कहें, लड़के आए, आकर के विरुद्ध वातावरण में विरुद्ध बात कहने लगे। इतना तो वो जानते थे कि यहाँ इस तरह का वातावरण नहीं है, जहाँ पर इस समय योगी और योगी की पुलिस के प्रति आक्रोश है। वहाँ आकर के उनके जयकारे लगाओगे, जय जय बुलडोजर बाबा कहोगे, तो लोगों को कहाँ अच्छा लगेगा। लेकिन फिर भी वो कह रहे थे। इससे पता चला कि वो यहाँ के लोगों को उत्तेजना प्रदान करना चाहते थे। जिन लोगों ने उनको कमर से पकड़ करके धीरे धीरे ले जा कर के दूर किया, वो लोग बता रहे थे कि उनके पास पिस्टल और धारदार हथियार भी थे। तो वो सब हथियार लेकर के क्यों आए थे और क्या शुरू करना चाहते थे? ये तो अच्छा हो कि यहाँ पर बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे, तो जनता को देख करके और CCTV वगैरह कल लगा दिया गया था, तो उसका भी हो सकता है प्रभाव हो। तो वो लोग दूर चले गए। तस्वीरों पर ध्यान दीजिए। एक युवक आगे आगे नारा लगा रहा है, लव बुलडोजर बाबा, जिसके बाद पीछे से बाकी लोग बोल रहे हैं, वी लव बुलडोजर बाबा। आगे आगे नारेबाजी कर रहे इस युवक का नाम है सचिन सिंह। हम लोगों के हाथ में मात्र सिर्फ भगवा झंडे थे और मैं केवल इतना कह रहा था, आई लव बुलडोजर बाबा। मेरे साथी कह रहे थे वी लव बुलडोजर बाबा। मैं कह रहा था आई लव बुलडोजर बाबा, मेरे साथी कह रहे थे वी लव बुलडोजर बाबा। मैं कह रहा था हम एक हैं, तो मेरे साथी कह रहे थे सेफ है। मैं कह रहा था हम बटेंगे, तो मेरे साथी कह रहे थे हम कटेंगे। सचिन की सफाई क्या है विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोप क्या लगाए।
इस प्रदर्शन के बाद कल्पवासी थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपनी जान को खतरा बताया है। उन्होंने शिविर में रह रहे श्रद्धालुओं और शिविर की संपत्ति को भी खतरा बताया। मांग की कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। आरोप है कि जो युवक प्रदर्शन कर रहे थे वो हाथों में लाठी डंडे और भगवा झंडा लिए हुए थे। कुछ युवक जबरन शिविर में प्रवेश करने लगे, उपद्रव मचाने की कोशिश की, मारपीट करने पर भी आमादा हो गए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के सेवकों और जबरन घुसे लोगों के बीच हाथापाई भी हुई। पुलिस से की गई शिकायत में यह भी कहा गया कि भविष्य में शिविर या शिविर के बाहर किसी प्रकार की अप्रिय घटना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मेला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की होगी। लेकिन वीडियो में आई लव बुलडोजर बाबा का नारा लगाने वाले सचिन सिंह का कहना है कि हमला तो उल्टे उनके साथी पर किया गया। इन्हीं सब में शंकराचार्य माननीय भगवान शंकराचार्य जी के कुछ वहाँ सुरक्षा कर्मियों द्वारा मेरा एक छोटा भाई है, कार्यकर्ता है, प्रयागराज के जिला अध्यक्ष है कनिष्ठ मिश्रा, उसके आंखों के पास वाइटल पार्ट पे चोट आई है, उसके वाइटल पार्ट पे चोट आई है। सचिन सिंह ने भी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। थाना जूसी प्रयागराज को दर्ज कराई गई शिकायत में लिखा गया है कि अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी की तुलना विधर्मियों से की, जो हम कट्टर सनातनी सैनिकों को अच्छा नहीं लगा। हम कुछ कट्टर सनातनी सैनिक भगवान शंकराचार्य महाराज के पंडाल में गए, जहां जाकर हम सब ने केवल इतना कहा कि आई लव बुलडोजर बाबा, वी लव बुलडोजर बाबा। तभी अचानक से भगवान शंकराचार्य के कुछ कार्यकर्ता धक्का मुक्की करने लगे। और योगी आदित्यनाथ जी के बारे में विधर्मियों से तुलना करना, आक्रांताओं से तुलना करना, बहन बेटियों की इज्जत लूट लेने वालों से तुलना करना और तुलना करने के बाद ये कहना कि नहीं नहीं ये विधर्मी हैं और ये बहुत अत्याचार कर रहे हैं। तो मैं माननीय शंकराचार्य भगवान जी से सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, इतना अनुरोध था मेरा वहाँ जाने का, मेरा केवल मंतव्य इतना था कि मैं वहाँ पर मैं आहत हो गया। मैं योगी आदित्यनाथ दीवाने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के दीवाने नाम से मैं एक सेना चलाता हूँ, कट्टर सनातनी सेना। उस सेना में आज हम लोग जो सर उठा करके, जो हिंदू सर उठा करके जो जातिवाद के विरुद्ध बात कर रहा है, जो विधर्मियों से सुरक्षित होने की बात कर रहा है, लव जिहाद से सुरक्षित होने की बात कर रहा है। सुना आपने, सचिन सिंह योगी आदित्यनाथ के दीवाने नाम से संगठन चलाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि सचिन सिंह स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के किस बयान से आहत होने की बात कह रहे हैं। हमको इतिहास पढ़ाया गया भारत में, ये बताया गया कि औरंगजेब बहुत खराब था। हमने पूछा क्यों खराब था? उसने हमारे मंदिर और हमारी मूर्तियों को तोड़ दिया। तो हमारे मन में ये छवि बन गई कि जो मंदिर और मूर्ति तोड़े वो औरंगजेब और वो बड़ा खराब। अब जब हम बड़े होकर के जब हम अपने आँखों से हमने किसी को मंदिर और मूर्ति तोड़ते देखा तो हम क्या समझेंगे? यही समझेंगे ना, यही औरंगजेब है। तो वही हमने कहा, इसमें क्या गड़बड़ है? हंगामे की तस्वीरों में जो युवक दिख रहे हैं उनके हाथ में झंडे हैं। ये भी दिख रहा है कि दोनों पक्षों के बीच एक दूसरे को वहां हटाने की कोशिश हो रही है। हालांकि योगी के नाम पर सेना बनाने वाले सचिन का दावा है कि वो सिर्फ योगी के प्रति अपना समर्थन जताने के मकसद से वहां गए थे। यूपी में इतना अच्छा सुशासन है, इतनी जीरो टॉलरेंस की नीति है, और जीरो टॉलरेंस की नीति को आप ये कह रहे हैं कि नहीं वो गलत है या किसी प्रकार से, तो ये इसको सुन के मैं आहत हूँ। मैं इसी वजह से मैं केवल अपने माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं प्यार करता हूँ और मैं वही प्यार जताने गया था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का शिविर मेला क्षेत्र में सेक्टर 4 त्रिवेणी मार्ग पर लगा हुआ है। मौनी अमावस्या के दिन पालकी के साथ स्नान के लिए जाने से रोके जाने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने शिविर के बाहर बैठे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आज एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि पुलिस चाहती है उनके लोग भड़के। उन्होंने ये आरोप भी लगाए कि उनके शिविर तक पहुंचे लोगों का ज्यादा दोष नहीं है, असली हैंडलर तो कोई और है। घटना घटी है, इसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफी आपके आक्रोश, जो कार्यकर्ता जो आपके भक्त हैं यहाँ पर, उनमें काफी आक्रोश है। तमाम बातें वो कह रहे हैं। उन भक्तों को कैसे संभाला आपने? आक्रोश में काफी थे। नहीं, हमने सबको कह रखा है कि आक्रोश में नहीं आना है, क्योंकि वो चाहते ही हैं कि आक्रोश में कोई आए और बस वही वीडियो बना करके हम पुलिसिया कार्रवाई शुरू करें, लाठीचार्ज करें और फिर भगाएं लोगों को, और हमको हटाना चाहते हैं मुख्य रूप से।
लेकिन लोग अलग अलग जगह से टेलीफोन कर रहे हैं। जैसे पंजाब से रविकांत मुनि जी ने फ़ोन किया कि हम 500 लोगों को लेकर के आ रहे हैं, निरंतर आपकी सुरक्षा करेंगे, कोई से को पटकने नहीं देंगे पास में। इसी तरह से और जगह से भी लोग हमको टेलीफोन कर रहे हैं, तो लोगों में चिंता है इस बारे में। महाराज जी, इसका भविष्य आप देख रहे हैं, इस विरोध का आपके कोई शासन की तरफ से कोई संवाद आपसे हुआ हो, सुरक्षा के लिए संवाद हुआ हो? कल की घटना के बाद किसी पुलिस के अधिकारी से हमारी कोई किसी से बात नहीं हुई, किसी ने हमसे कोई संबंध स्थापित नहीं किया है। अरे कल वो लगा रहे थे, जिन नामों का इस्तेमाल कर रहे थे, जिस बुलडोजर का जिक्र वो कर रहे थे, कोई विशेष तौर पे आपको मैसेज देने का प्रयास था? हाँ, मतलब सामने आके खड़े हो गए और बुलडोजर बाबा, मतलब कि बुलडोजर आ चुका है और बस अब तुमको दबाने ही वाला है, यही उनका कहना था। और क्या, बड़े तेज में कह रहे थे वो, तो हमने तो देखा था यहीं सामने हमारे खड़े होके लगा रहे थे। हाँ हाँ, यहीं सामने लोग खड़े थे, उन्हीं के बीच में पहले आके खड़े हुए, ऐसा लगा कि जैसे वो भी भक्त हों, और फिर समय पा करके उन्होंने अपना शुरू कर दिया। क्या संदेश दीजिएगा? वो बच्चे अगर घर पे वीडियो ये देख रहे हो, लड़के देख रहे हो, उनके लिए क्या संदेश दीजिएगा? क्या डर की स्थिति है? बात यह है कि बच्चे हैं, कोई उनको हैंडल कर रहा होगा, हैंडलर असली दोषी है। वो तो बच्चे हैं, उनको तो बरगला दिया गया, उनके शरीर में नया खून है, ताज़ा खून है, उत्साह में आकर के उन्होंने जो कुछ करना होगा कर दिया। अब आगे चल कर के उनके विरुद्ध जो कार्रवाई होगी या जो दोष पाप उनको लगा, उसका जिम्मेदार कौन है? ये शंकराचार्य हैं जो कल जो घटना घटी उस पूरे बारे में जानकारी हमें दे रहे हैं। मुझे राजेश गुप्ता के संग IDTV इंडिया। और धर्म क्षेत्र से शुरू हुए इस विवाद ने राजनीति के क्षेत्र में भी अच्छा खासा तूफान खड़ा कर दिया है। आपको सुनाते हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस विवाद पर क्या कह रही है। रात में उनके शिविर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश पर कुछ युवकों ने वहां बहुत देर तक हंगामा करने का काम किया। जब यक्ष ने भगवान शंकर का अपमान करने का काम किया था, तो उनके साम्राज्य का पतन हो गया था। वैसे ही भाजपा सरकार का पतन होगा। सनातनी है, वो भी इसमें बहुत बड़ा दुख हो रहा है। राजनीतिक होने के नाते और एक हिंदू होने के नाते भी बहुत दुख हो रहा है। जो हमारे भारत की संस्कृति के, जो हमारा धर्म है, उसमें सबसे शीर्ष पे जो धर्माचार्य हैं वो शंकराचार्य जी महाराज होते हैं। और उनके साथ दुर्व्यवहार करके कोई ये सोचे कि उससे सनातन या हिंदू प्रसन्न रहेगा या उससे नाराज नहीं होगा, तो उसकी गलती, उसकी भूल है। स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद के मामले में प्रयागराज में माघ मेले के बीच में सियासत तेज हो गई है और इसी बीच एक बार फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने विवाद को खत्म करने की पेशकश करते हुए कहा कि अगर मुझे बात करने के लिए कहा जाएगा तो मैं जाऊंगा। शंकराचार्य जी के चरणों में शीश झुकाकर विवाद खत्म करने की प्रार्थना कर रहा हूं। मुझे जब बात करने के लिए कहा जाएगा तो जरूर करूंगा। मैं तो प्रार्थना तो कर ही सकता हूं, चरणों में शीश झुका सकता हूं, निवेदन कर सकता हूं और वह निवेदन किया हूं। और आगे भी मैं निवेदन यही करता हूं कि जो भी विरोध है उसको समाप्त करके और संगम में स्नान करके और जो एक संदेश अनुकूल जाना चाहिए वो देने की कृपा करें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। और अब इससे आगे बढ़ें। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मथुरा में थे। नितिन नवीन ने विपक्ष पर संविधान से खिलवाड़ का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खूब तारीफ की। कहा कि योगी जी जो कर रहे हैं उस पर हर सनातनी को गर्व है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पहली बार मथुरा पहुंचे नितिन नवीन ने 27 का शंख बजा दिया। नवीन ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर लड़ने की अपील की और विपक्ष पर देश को बांटने और संविधान से खिलवाड़ का आरोप लगाया। बिहार में अगर जंगल राज था तो यहाँ पर भी उस अराजकता की सरकार थी जिसको हमारी नेतृत्व वाली सरकार ने समाप्त किया। आज बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, देश का उत्तर भारत का कोई भी राज्य हो, विकास के पटरी पर अगर आगे बढ़ रहा है
तो इसका बड़ा देन कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं को भी जाता है। नितिन नवीन ने यह भी कहा कि योगी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ा रहे हैं, जिस पर हर सनातनी को गर्व है। उत्तर प्रदेश के विकास में जिस प्रकार से काम हो रहा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस राज्य में बनारस से लेकर हम कह सकते हैं अयोध्या से लेकर और आज काशी की इस नगरी में भी, काशी के और मथुरा के इस नगरी में भी जिस प्रकार से सांस्कृतिक विरासत को आप आगे बढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से भारत का एक एक सनातनी व्यक्ति अपने आप में गर्व करता है कि ऐसी सरकार हमने बनाई है जो सनातन के परंपराओं को जीवित रखकर आगे बढ़ा रहा है। सीएम योगी ने भी बीजेपी अध्यक्ष की तारीफ करते हुए उन्हें युवा ऊर्जा का प्रतीक बताया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी एक युवा ऊर्जा के प्रतीक हैं। इससे पहले योगी और नितिन नवीन ने वृंदावन के अक्षय पात्र चंद्रोदय मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात सुनी। और अब बिहार से बड़ी खबर। तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी फटफटिया मास्टर हैं। उनका काम बस यही है कि वो मुर्गा भात बना सकते हैं। साथ ही तेज प्रताप ने राहुल गांधी को डरपोक नेता कहा। चुनाव लड़ लिया, हार गया सब मिलके। पहले ही राहुल गांधी जी को जब फटफटिया चला रहे थे तो उसी समय कर लेना चाहिए था। राहुल गांधी जी फटफटिया मास्टर हैं, फटफटिया मास्टरिंग कर सकते हैं, फिर से वो मुर्गा भात बना सकते हैं, यही काम है उनका। राहुल गांधी तो डरपोक नेता ही है, इसमें क्या दिक्कत है? डरपोक है तो है वो डरपोक। खाली मुंह पे बोल दिया कि अयोध्या जाएंगे, राम जी का दर्शन करना, अभी तक गया नहीं पूजा करते। क्यों नहीं गया राहुल गांधी? जाना चाहिए था ना उसको। खाली फटफटिया चलाने से होगा? प्रदूषण फैलाने से होगा? ये थे तेज प्रताप यादव। अगली खबर, बड़ी खबर भी पटना से है। पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पुलिस अधिकारियों को तलब किया है और इस मामले में आज गृह मंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर डीजीपी, आईजी और एसएसपी पहुंचे और उन्होंने जांच की जानकारी दी। अब गृह मंत्री के हस्तक्षेप के बाद पुलिस अपना एक्शन और तेज कर रही है। इस बीच एसआईटी की टीम ने भी सम्राट चौधरी को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। और अब एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर एक नजर। आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष बने तेजस्वी यादव। बहन रोहिणी ने कसा तंज, कहा सियासत के शिखर पुरुष की गौरवशाली पारी का पटाक्षेप। घुसपैठ के गिरोह की कठपुतली बने शहजादा को ताजपोशी मुबारक। मथुरा में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने जमकर की सीएम योगी की तारीफ। कहा वाराणसी, अयोध्या से लेकर मथुरा में सांस्कृतिक विरासत बढ़ा रहे हैं योगी, हर सनातनी को उन पर गर्व। स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद के मामले में डिप्टी सीएम केशव मौर्य की बड़ी पेशकश। कहा जाएगा तो मैं जाऊंगा और शंकराचार्य जी से विवाद खत्म करने की प्रार्थना करूंगा। महाराष्ट्र की सियासत में रंगों का खेल गर्म है और सियासत सुलगुठी है। ओवैसी की पार्टी के नेताओं के बयानों से पहले एआईएमआईएम की कॉर्पोरेटर सहर शेख ने चुनाव जीतकर कहा पूरे मुंब्रा को हरा कर देंगे। इसी कड़ी में अब दूसरा बयान भी आ गया है। एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील ने आग में घी डालते हुए कह दिया कि न सिर्फ मुंब्रा बल्कि पूरे महाराष्ट्र को हरा करेंगे। जलील के इसी बयान पर नितेश राणे से लेकर संजय निरुपम ने तीखा पलटवार किया और ऐसी सोच को विभाजनकारी करार दिया है। कि सिर्फ मुंब्रा की क्या बात कर रहे हैं तुम? आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। महाराष्ट्र की सियासत में मौजूदा वक्त रंगों से नहीं, ज्वालामुखी से भी ज्यादा गर्म चल रहा है, क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ हरा रंग का नहीं है, बल्कि सियासी पहचान, वर्चस्व और वोट बैंक की उस लड़ाई का है जिसमें हर बयान बारूद की तरह फूट रहा है। मेरे पार्टी का झंडा हरा कलर है तो मुझे हरा कलर करना है। अगर मेरे पार्टी का झंडा ऑरेंज होता, भगवा होता, तो मैं बोलती कि पूरे मुंब्रा को भगवा कलर में रंगना है।
बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पार्टी का झंडा ऑरेंज नहीं है, तो इसीलिए मैं वो स्टेटमेंट नहीं दे पाई। बट वो जो ग्रीन करने का, रंगने का जो स्टेटमेंट है, उसका प्योरली मतलब यही है। लोग उसके कई सारे मतलब निकाल सकते हैं, उनकी मर्जी है। कि सिर्फ मुमरा की क्या बात कर रहे हैं तुम? आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। AIMIM की कॉरपोरेटर सहर शेख अपने बयान पर कल ही लिखित माफीनामा जारी कर चुकी थी, लेकिन अब उनके ही बयान को आगे बढ़ाते हुए इम्तियाज जलील ने मोर्चा खोल दिया है। इम्तियाज जलील यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने पुलिस पर चुनिंदा कार्रवाई का आरोप लगाया और कहा कि AIMIM पीछे हटने वाली नहीं है, बल्कि पूरे महाराष्ट्र में अपना हरा रंग फैलाएगी। यहीं से शुरू हुआ असली धमाका। 26 जनवरी आने वाला है और शहर ने अपनी यंग टीम के साथ ये फैसला किया था कि हम मुंब्रा के अंदर हरियाली ही हरियाली लगाएंगे करके, मुंबई को हरा भरा कर देंगे करके। और ये तो सिर्फ मुंब्रा को हरा भरा करने की बात कर रहे हैं, हम तो देश को हरा भरा करने की बात कर रहे हैं करके। आपको हरा ऐसा लग गया कि ये तो कोई तभी आतंकी शब्द है। इस बयान के बाद सबसे पहले और सबसे तीखी प्रतिक्रिया आई बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे की तरफ से। नितेश राणे ने इम्तियाज जलील को हरा सांप तक कह दिया और पूछा, क्या अब हरा रंग आतंक का नया कोड है? उनके इस बयान ने पूरे विवाद को जहरीला बना दिया। उसका इतिहास जितना जल्दी ये इम्तियाज जलील नाम का हरा सांप समझेगा, उतना जल्दी उसको इतना समझ में आएगा कि ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ भगवा ही रहेगा। और जो इस भगवे हिंदू राष्ट्र को हरा करने का सपना देखेगा, उसको उस औरंगा के बाजू में हम महाराष्ट्र का हिंदू समाज ये दफन करके दिखा देगा। उधर संजय निरुपम ने भी तल्ख लहजा दिखाते हुए इम्तियाज जलील पर निशाना साधा और कहा कि रंगों की राजनीति करके AIMIM असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। निरुपम ने जलील के बयान को बेवकूफाना और भड़काऊ करार देते हुए तीखी आलोचना की। देखिए, मुझे ये दिख रहा है कि MIM वाले 2-4 गली मोहल्ले का चुनाव जीत गए हैं और पगला ऐसे गए हैं जैसे उनको पूरे देश की और महाराष्ट्र की बागडोर मिल गई हाथ में। यह पागलपन है। हरा शब्द का प्रयोग जिस प्रकार से MIM के एक नगर सेविका ने किया, वह एक संकेत था कि पूरे मुंब्रा को हम इस्लामिक कर देंगे। हरा मतलब इस्लामिक है, ऐसा आप कह रहे हैं? नहीं, हरे रंग से बहुत कुछ होता है, लेकिन एक प्रतीक के तौर पर तो उसका इस्तेमाल होता ही होता है। और उस दिन के भाषण में भी यही कहने का आशय था कि पूरा मुंब्रा हरा कर देंगे। अब ये भी कह रहे हैं पूरा महाराष्ट्र हरा कर देंगे, तो क्या हरे रंग से पोतेंगे ये? इनका भी कहने का आशय यही है। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त रंगों में उलझी है। एक तरफ AIMIM का हरा रंग उबाल मार रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भगवा रंग लहरा रही है। और इसी बयानबाजी के बीच हर पार्टी अपने रंग को पहचान, वोट और सियासी वर्चस्व से जोड़ रही है। हरा छोड़ दीजिए, आप हार गए, ये स्वीकार कीजिए। जिस भगवा की आप बात कर रहे हैं, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती भूमि है और यहाँ बाबर हो, औरंगजेब हो, अकबर हो, कोई भी मुगल शहंशाह आके हरा नहीं कर पाए। माना जा रहा है कि ये विवाद सिर्फ हरे रंग से जुड़े बयानों का नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र की बदलती राजनीतिक बिसात का है। हरा और भगवा दोनों ही अब सिर्फ रंग नहीं, बल्कि चुनावों से पहले के बड़े हथियार बनते दिख रहे हैं। और माना तो ये भी जा रहा है कि महाराष्ट्र में रंगों का ये खेल अभी थमने वाला नहीं। जलील के बयान ने एक नया तूफान खड़ा कर दिया है और सियासत की ये आंधी फिलहाल जल्द थमती दिखाई नहीं दे रही। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और गणतंत्र दिवस के मौके पर 131 हस्तियों को पद्म सम्मान दिया जाएगा। 5 हस्तियों को पद्म विभूषण, 13 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 113 को पद्मश्री सम्मान मिलेगा। अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान दिया जा रहा है। वहीं न्यायमूर्ति KT टॉमस को भी पद्म विभूषण मिल रहा है। भगत सिंह कोश्यारी, शिबू सोरेन, कारोबारी उदय कोटक, अलका याग्निक को
पद्म भूषण से सम्मानित किया जा रहा है। क्रिकेटर रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। तो ये हैं कुछ नाम, कल जिन लोगों को पद्म सम्मान दिया, गणतंत्र दिवस के मौके पर जिन लोगों को दिया जाएगा उनके कुछ नाम हैं। 131 हस्तियों को पद्म सम्मान मिलेंगे, जिसमें से 5 पद्म विभूषण मिलेगा। अभिनेता धर्मेंद्र को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। कुल 131 हस्तियों को यह सम्मान मिल रहा है। 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया जा रहा है। और अब अगली खबर बिहार से। एक बड़ी सियासी खबर है। आज तेजस्वी यादव को उनकी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है, लेकिन इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद लालू परिवार में जो दरार पड़ी हुई है वो और ज्यादा बड़ी होती दिखाई दे रही है। आज तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने बिना नाम लिए उन्हें घुसपैठ गैंग की कठपुतली बोला है। कंधे पर बोझ मिला है। तेजस्वी को बहुत बहुत शुभकामना। राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने के बाद तेजस्वी यादव को उनकी मां राबड़ी देवी और बहन मीसा ने बधाई दी, लेकिन दूसरी ओर उनकी एक और बहन रोहिणी ने क्या कहा? रोहिणी आचार्य का बयान आरजेडी और लालू परिवार के अंदर विस्फोट पैदा करने वाला है। एक्स पर रोहिणी ने लिखा, सियासत के शिखर पुरुष की गौरवशाली पारी का एक तरह से पटाक्षेप। ठकुर सुहाती करने वालों और गिरोह घुसपैठ को उनके हाथों की कठपुतली बने शहजादा की ताजपोशी मुबारक। इसके पहले आज तेजस्वी यादव आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए। पटना के एक होटल में आयोजित आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये फैसला लिया गया। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने तेजस्वी के नाम की घोषणा की। माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के खराब स्वास्थ्य और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली हार के बाद संगठन को नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया। हालांकि लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि पार्टी के सभी महत्वपूर्ण और नीतिगत फैसले अब आधिकारिक तौर पर तेजस्वी यादव ही लेंगे। कंधे पर बोझ मिला है, पूरा देश संभालना। देखिए, बहुत बड़ा फैसला है और पार्टी की तरफ से यह निर्णय लिया गया है और तेजस्वी को बहुत बहुत शुभकामना कि, और ये बहुत खुशी की बात है पार्टी के लिए भी और बिहार के लोगों के लिए भी और सभी कार्यकर्ता के लिए। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद और तेजस्वी के करीबी संजय यादव ने कहा कि तेजस्वी के नेतृत्व में पार्टी एकजुट है। ये पार्टी की मांग थी, सभी सदस्यों की एक विशेष मांग थी और इसी विशेष कार्यकारिणी के की बैठक में सबने तेजस्वी यादव जी को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पे बधाई दी, शुभकामनाएं दी और उन्होंने पूरा भरोसा और आश्वासन दिया है कि श्री लालू प्रसाद जी का समाजवाद, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता के प्रति जो समर्पण रहा, वैचारिक प्रतिबद्धता रही, उनका जो त्याग संघर्ष रहा, उसको अब राष्ट्रीय स्तर पे तेजस्वी यादव जी लेके जाएंगे और पार्टी को सींचने का काम करेंगे। उनके लीडरशिप में यूनाइट रहेगी पार्टी, निसंदेह। पार्टी के ज्यादातर नेताओं ने रोहिणी आचार्य की प्रतिक्रिया पर मुंह बंद रखे, लेकिन रोहिणी ने जो कहा है वो विस्तार से कहा है और उनका बयान वैसा ही है जैसा कि पिछले घटनाक्रम को देखते हुए उम्मीद की जा रही थी। रोहिणी ने एक्स पर लिखा, जो सही मायनों में लालूवादी होगा, जिस किसी ने भी लालू जी के द्वारा हाशिए पर खड़ी आबादी, वंचितों के हितों के लिए मजबूती से लड़ने वाली खड़ी की गई पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से संघर्ष किया होगा, जिस किसी को भी लालू जी के द्वारा सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए किए गए सतत संघर्ष एवं प्रयासों का गौरव बोध होगा, जिसे लालू जी की राजनीतिक विरासत और विचारधारा को गर्व के साथ आगे ले जाने की परवाह होगी, वो अवश्य ही पार्टी की मौजूदा बदहाली के लिए जिम्मेवार लोगों से सवाल
सवाल करेगा और ऐसे लोगों की संदिग्ध संदेहास्पद भूमिका के खिलाफ अंजाम की परवाह किए बिना अपनी आवाज उठाएगा। आपको याद होगा कि नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की करारी हार के बाद रोहिणी आचार्य ने अपने भाई तेजस्वी यादव और उनके करीबियों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। पटना स्थित आवास छोड़ने के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी के सलाहकारों पर सवाल उठाने पर उन्हें गालियां दी गईं और उन पर चप्पल फेंकी गई। मेरी बहनें, मेरे माता, मेरे पिता मेरे साथ हैं। लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? अगला कदम आपका क्या होगा? लालू जी से हर दिन मेरी बात हो रही है, हर समय कैमरा तो पीछे कर रही है। तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगी? अभी हम अपने ससुराल जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके, उनको मेरी चिंता हुई इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं जा रही हूँ अपनी सास के। तेजस्वी के कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने पर रोहिणी ने फिर से कहा है कि आज जनता के हक हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए जाने जाने वाली जन जन की पार्टी की असली कमान फांसीवादी विरोधियों के द्वारा भेजे गए वैसे घुसपैठियों साजिशकर्ताओं के हाथों में है जिसे लालूवाद को तहस नहस करने के टास्क के साथ भेजा गया है। कब्जा जमाए बैठे ऐसे लोग अपने गंदे मकसद में काफी हद तक सफल होते दिख रहे हैं। पार्टी की हित की बात करने वालों के साथ दुर्व्यवहार, अभद्र आचरण, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने की बजाय अपने गिरेबान में झांकना होगा। अगर वो चुप्पी साधता है तो उस पर साजिश करने वाले गिरोह के साथ मिली भगत का दोष भी साबित होता है। ये तब है जबकि तेज प्रताप पहले ही परिवार और पार्टी से बेदखल होकर अलग मोर्चा खोले हुए हैं। मकर संक्रांति पर तेज प्रताप के चूड़ा दही आयोजन में भी तेजस्वी नहीं गए थे। और अभी एक ब्रेक, लेकिन उसके पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर एक नजर। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के मामले में डिप्टी सीएम केशव मौर्य की बड़ी पेशकश। कहा जाएगा तो मैं जाऊंगा और शंकराचार्य जी से विवाद खत्म करने की प्रार्थना करूंगा। मथुरा में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने जमकर की सीएम योगी की तारीफ। कहा वाराणसी, अयोध्या से लेकर मथुरा में सांस्कृतिक विरासत बढ़ा रहे हैं योगी, हर सनातनी को उन पर गर्व। पटना नीट छात्रा के मौत के मामले में एक्शन, 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। एसआईटी ने गृह मंत्री सम्राट चौधरी को सौंपी रिपोर्ट। गृह मंत्री ने पुलिस अधिकारियों को किया तलब।